गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 10वीं का है 9वां चैप्टर आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आपका 9वां चैप्टर है वो पढ़ेंगे। उसके लिए अपन कुछ बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में आपका है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा, व दृष्टि रेखा। इतनी चीजें आप अभी पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई वस्तु है, माना कि ये रखी वस्तु आप इधर है, अगर ये आपकी जो आंख से आप वस्तु को देखेंगे, माना वस्तु इधर पर है, तो आप जब आंख से वस्तु को देखेंगे तो आपकी ये कहलाएगी दृष्टि रेखा। ठीक है। और आंख की बिल्कुल सीध में एक रेखा होगी, उस रेखा को आप कहेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है। या तो वस्तु ऊपर होगी तो आप इस प्रकार से देखेंगे, तो वस्तु तथा अपने आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आपकी दृष्टि रेखा। आंख से सीधी दिशा में खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? आपकी क्षैतिज रेखा। स्थिति यही बन सकती है, या तो वस्तु ऊपर होगी कि आप ऊपर की ओर वस्तु को देखेंगे, या फिर वस्तु नीचे होगी। ये है वस्तु। तो देखिए, दृष्टि रेखा ये भी है। ठीक है। दृष्टि रेखा आपकी ये भी है, क्योंकि अपन ने वस्तु यहां रखी तो वस्तु को देख रहे हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा तो समझ में आई। उन्नयन और अवनमन कोण क्या है? ऐसी स्थिति जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा। यहाँ है, ऊपर की ओर वस्तु है तो सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा, या अपनी दृष्टि ऊपर की ओर करनी पड़े। ठीक है। तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा, ये आपका कहलाएगा उन्नयन कोण। और ऐसी स्थिति जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपनी दृष्टि को नीचे करना पड़े, अपनी दृष्टि को क्या करना पड़े? आपको नीचे करना पड़े, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण। देखिए, कोण इसमें हमेशा यही बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच। देखिए, क्षैतिज रेखा आपकी कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि ये आंख की सीधी दिशा में है, तो क्षैतिज रेखा वही होगी। दृष्टि रेखा इस पर निर्भर करती है कि वस्तु कहाँ है। अगर वस्तु ऊपर की ओर है तो उन्नयन कोण बनेगा। याद भी ऐसा रखना है कि उसे ऊपर और उसे उन्नयन। अगर वस्तु ऊपर की ओर है तो उन्नयन कोण बनेगा, और वस्तु नीचे की ओर है तो अवनमन कोण बनेगा। कभी कभी पेपर में परिभाषा भी पूछता है कि दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? वस्तु तथा पर्यवेक्षक की आंख से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। या सीधा लिख दीजिए आप कि वस्तु तथा आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। कभी कभी कोणों की परिभाषा भी पूछ देता है कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की परिभाषा 1 नंबर में ऑब्जेक्ट में पूछ देता है, तो आपको क्या लिखना है उन्नयन कोण की परिभाषा में? कि ऐसी स्थिति जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपनी दृष्टि ऊपर करनी पड़ती है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा
के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसी प्रकार अवनमन कोण की ऐसी स्थिति जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपनी दृष्टि को नीचे करना पड़ता है। तो नीचे की ओर जब दृष्टि करते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। आपका समझना आपके लिए काफी है, लिखाना कोई आवश्यक नहीं है। लिखना चाहे तो देखिए हम एक बार लिखा देंगे। उन्नयन कोण, आपका उन्नयन कोण में लिख लीजिए कि वह स्थिति जब हमें वस्तु को देखने के लिए, लिखिए, देखने के लिए अपनी दृष्टि नीचे नहीं सॉरी ऊपर करनी पड़ती है। तब कोण का बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अवनमन कोण हो जाएगा कि अवनमन कोण। वह स्थिति जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपनी दृष्टि नीचे करनी पड़ती है। तब क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। और आपकी क्या है दृष्टि रेखा, इसमें भी आप लिख लेना कि वस्तु तथा पर्यवेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है आपकी। ये आपकी परिभाषाएं हो गई, कुछ नहीं है, समझा तो हम पहले भी चुके हैं कि उन्नयन कोण उन्नयन उसे ऊपर जब अपन को दृष्टि क्या करनी पड़े, ऊपर करनी पड़े तो उन्नयन बनेगा। कोण का बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, तो उन्नयन कोण बनेगा।
और जब दृष्टि नीचे करनी पड़े तो अनमन कोण बनेगा। और दृष्टि रेखा वही कहलाएगी जो जिस रेखा से अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वस्तु, और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। आपकी ये परिभाषाएं होंगी। इसके बाद अपन इसके उदाहरण और सवाल लगाएंगे। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने पिछले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अपन इसका उदाहरण पहला पढ़ते हैं। और पहले उदाहरण में कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु, अपन ने मान लिया कि ये मीनार ए बी है। कह रहा है कि धरती पर एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो ये माना कि ये 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए इस बिंदु से शिखर की ओर देखेंगे तो शिखर के साथ नहीं उन्नयन कोण बनेगा। ये गलती करते हैं अधिकतर। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। अपन यहाँ से देख रहे हैं, इस बिंदु से देख रहे हैं, देखिए क्षैतिज रेखा आपकी ये होगी और दृष्टि रेखा आपकी ये होगी, तो कोण ये बना, उन्नयन कोण आपका ये बना, ये आपका बना 60। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन ने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, कुछ नहीं, मान लेना है कि मीनार की ऊंचाई हो जाएगी आपकी h मीटर। मीटर में सभी इकाइयां दे रहा है, इसे भी अपन मीटर में मान लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी, h मीटर है। कोण दे रहा है, जो उन्नयन कोण दे रहा है आपका 60 डिग्री, तो अपन ने कोण मान लिया। अब देखिए इसमें क्या है, इस कोण के सम्मुख ये क्या होगा, लंब, और ये आधार। ठीक है, अपन को ज्ञात करना है लंब, दिया हुआ आधार है। ठीक है, और लंब और आधार से कौन सा संबंध होता है, आप लाल बटे कक्का से देख सकते हैं। लाल बटे कक्का, देखिए लंब और आधार में ये संबंध है। इसमें क्या होता है आपका टेन और कॉट, टेन अथवा कॉट दोनों में से कोई एक चीज लगा सकते हैं। और कोण का मान दिया है, तो अपन लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखोगे, टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। कोई दिक्कत, देखिए थीटा का मान आपका दिया है 60 डिग्री, थीटा मतलब न्यून कोण कहलाता है। तो आपका टेन 60, उन्नयन कोण लिख लिया करो ए सी बी, उन्नयन कोण ए सी बी थीटा बराबर लिख लिया करो ए सी बी बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री, इस प्रकार से लिख लिया करो। टेन 60 बराबर आपका क्या है, ए बी अपन ने क्या माना है, एच माना है, तो लिख लेना एच बटे बी सी क्या है आपका 15। टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है आपका √3 बराबर एच बटे 15। क्या हो जाएगा, आपका 3 गुणा होगा तो एच बराबर आ जाएगा आपका 15√3 मीटर, लिख देना। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 15√3 मीटर। ठीक है, आपको ये सवाल में और कुछ नहीं करना, ये छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ी सा एक बार समझना बस है। हमेशा उन्नयन कोण की सहायता से, कोई जो भुजाएं दी हों उनकी सहायता से देख लेना है कि कौन सा त्रिकोणमिति, कौन सा अनुपात लगा सकते हैं अपन, और कोण के मान आपको याद होने चाहिए। इसमें हमेशा न्यून कोण यूज होंगे, 30, 45 और 60। अधिकतम ये विपरीत वालों में नहीं जाना है, साइन, कॉस और टेन से ही काम चल जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल समझ में आ गया होगा।